जिनके लिए दिलों में मोहब्बत है, प्यार है, वो आ गए हैं जिनका बड़ा इंतज़ार है। दोस्तों, अगर नहीं सुना हो तो रिपीट कर दूं। जिनके लिए दिलों में मोहब्बत है, प्यार है, वो आ गए हैं जिनका बड़ा इंतज़ार है। मेरा नहीं दोस्तों, एरर फाइंडिंग का। एरर फाइंडिंग किसी भी एग्ज़ाम का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है दोस्तों, और बिना एरर फाइंडिंग के कुछ नहीं हो सकता लाइफ में। एक कहावत है, रहीमन एरर फाइंडिंग राखिए, बिन एरर फाइंडिंग सब सून। एरर फाइंडिंग नहीं आई तो न बनिए कलेक्टर, न बनिए पियून। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ शुरू करता हूं आज का सेशन। डिफेंस की मॉर्निंग इंडियन एयरफोर्स नेवी की क्लास सुबह 11 बजे के सेशन में सुनील सर आपके साथ और लेकर के आए हैं एरर फाइंडिंग। एरर फाइंडिंग दोबारा कहने की जरूरत नहीं है, वॉल्यूम 1 है, ये सीजन 1 है। वॉल्यूम 1 इसलिए क्योंकि वॉल्यूम 2 और 3 शाम को चलेंगे 4 बजे और 9 बजे। लाइव टेस्ट पे रेगुलर प्रेजेंट रहेंगे। ये आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मुहाफिज होगा और ये आपको कामयाबी पर लेकर के जाएगा। ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं है। 5:30 बजे सेशन है, 11 बजे, 4 बजे और 9 बजे 2 सेशन हमने लॉन्च किया वाईफाई स्टडी, लाइव टेस्ट पर और डिफेंस एग्जाम पर। इन दोनों में भी तकरीबन आपके 72,000 से ज़्यादा और 50,000 के लगभग सब्सक्राइबर हैं, और इनमें से कईयों की तकदीर इस साल ही बुलंदी को छूने वाली है। अनअकैडमी में मेरे कुछ सेशन गए हैं। अगर ग्रामर को शुरू से पढ़ना चाहते हो और बेसिक का अगर तुम्हें थोड़ा सा भी ध्यान है कि सर मुझे बेसिक से इंग्लिश सीखनी है, तो अभी वक्त बहुत है तुम्हारे पास। चले आओ अनअकैडमी पे, सर्च करो सुनील कुमार के नाम से। इंग्लिश में मैं अपने आप मिलूंगा और वहाँ पर आपको दिखाई दूंगा। 2 चैनल, एक 7 मिनट ट्रिक्स का एक चैनल लॉन्च है, इसको भी ज़रा सा अच्छी तरह से देखेंगे और टाइम बर्बाद न करते हुए सीधे आएंगे हम एरर फाइंडिंग की तरफ। एरर फाइंडिंग का दोस्तों, एरर फाइंडिंग का दूसरा नाम एरर स्पॉटिंग भी है। इसको तीसरी भाषा में एरर डिटेक्शन भी कहा जाता है, क्योंकि डिटेक्शन का मतलब भी ढूंढना, स्पॉट का मतलब स्थान ढूंढना, और उसी मुताबिक ही आपकी एरर की फाइंडिंग के से रिलेटेड डिटेक्शन चालू हो जाएगी। सीधी बात, नो बकवास, कान की बात, इसके अलावा सब बकवास। सीधा टॉपिक पे आता हूँ, सीधा टीचिंग पॉइंट्स पे आता हूँ। आइए। द ड्यूटीज ऑफ ए पुलिसमैन आर रेगुलेटिंग द ट्रैफिक, इन्वेस्टिगेटिंग क्राइम एंड टू कंटेन एंटी सोशल एलिमेंट्स। जिसको भी आता है, नहीं पता नहीं आता है, नहीं पता मुझे पता है, ध्यान से सुनोगे इंडियन एयरफोर्स वालों। अनअकैडमी पे मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया था सेंटेंस करेक्शन का, एनडीए वाले पैच में। एनडीए 4 बजे शाम को देख लेना। वहाँ में ये वाली एरर 8 तारीख को, 3 दिन पहले, सॉरी 10 तारीख को 3 दिन पहले ये मैं एरर वहाँ पे सिखा के गया हूँ। इस एरर में क्या प्रॉब्लम है देखिए। ये इसमें एरर में जो प्रॉब्लम है उसे हम कहते हैं पैरेललिज्म की एरर। पैरेललिज्म यानी कि समानांतरता की अशुद्धि, पैरेललिज्म। दोस्तों, क्या होता है कि जब पुलिसमैन की ड्यूटी आर से दी हुई है रेगुलेटिंग द ट्रैफिक, यानी कि ट्रैफिक को रेगुलेट करना, इन्वेस्टिगेटिंग क्राइम, तो क्राइम इन्वेस्टिगेशन हो रहा है आईएनजी से, ट्रैफिक कंट्रोल हो रहा है आईएनजी से, तो एंटी सोशल एलिमेंट की कंटेनिंग भी क्या होगी, ये 2+V1 से नहीं होगी, इसको भी आईएनजी से करना होगा। एंड कंटेनिंग का मतलब काबू में रखना, किसको, असामाजिक तत्वों को काबू में रखना। तो ये सारी की सारी 3 वर्ब्स है इसमें, 3 वर्ब्स, और 3 की 3 जो है, तीनों की तीनों वर्ब को किस में आना चाहिए था, V1 प्लस आईएनजी फॉर्म में आना चाहिए था, जो कि सी पार्ट में नहीं आई है। इसलिए हमारा जवाब है सी पार्ट में एरर है। कैसा लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। इफ आई वॉज यू, दोस्तों इफ के बाद कोई भी इंसान आ जाता है, इफ के बाद अगर कोई भी इंसान आ जाता है, तो ऐसे में अगर वॉज दिया है तो वो गलत है, वहां पर वर आएगा। क्यों? क्योंकि ये कंडीशनल सेंटेंस है, और कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है, जो इमेजिनरी कंडीशन होती है उसमें क्या होता है ना, अनरियल कंडीशन जो होती है, अनरियल कंडीशन में इफ के बाद में कभी भी वॉज का प्रयोग नहीं हो सकता। असंभव अप्राप्य कल्पनाएं जब की जाती है किसी भी कंडीशनल में, तो हमेशा वर का प्रयोग किया जाता है सभी के साथ। अगर मैं तेरी जगह होता तो ऐसी गलती कभी न करता। तू मैं हो नहीं सकता, मैं तू हो नहीं सकता, 2 इंसान अदला बदली हो नहीं सकते, ये असंभव कल्पना है, असंभव कल्पना। और असंभव कल्पना में इफ बराबर वर का प्रयोग होगा सभी के साथ। इसके ए पार्ट में दोस्तों एरर है।
दोस्तों शाम 4 बजे का सेशन एनडी का जरूर देखना, रात 9 बजे का सेशन एचडीएस का जरूर देखना, क्योंकि उसमें भी इसी तरह की क्वालिटी की बहुत मुश्किल एरर फाइंडिंग आएगी। इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट हर डेथ कास्ट अ पैल ऑफ ग्रूम, है ना, आवरण या पर्दे को कहते हैं, दुखों का एक साया पड़ गया उस, है ना, ओवर ऑल दोज, उन सभी पर जो उसके संपर्क में थे, है ना। इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट, ये कोई अचंभे की बात नहीं कि उसकी मौत ने एक दुखों का एक पर्दा सा, आवरण सा डाल दिया सबके चेहरे पर। खैर इसमें जवाब क्या है दोस्तों, आप एरर बताइए, काम की बात करते हैं, क्या होगा इसमें, फटाफट बताइए। कमेंट बॉक्स इंतजार कर रहा है आपका। अपने आप को सूरमा बनाते हो, अपने आप को सूरमा बताते हो तो बताओ, देखें क्या है इसमें, वरना मैं फिर शोले का वही डायलॉग निकालूंगा, गब्बर सिंह वाला। कौन सा डायलॉग पता है आपको, निकल गई हैकड़ी सब हैकड़ी, हाँ। चलिए आइए, मजाक कर रहा हूं आपसे, कभी कभी मैं इंग्लिश का टीचर हूं, भाषा पढ़ाता हूं, मुझे पूरा हक है मैं मजाक कर लूं, क्योंकि शिक्षा जगत में केवल लैंग्वेज के जो टीचर होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी, पंजाबी, सिंधी, जो भाषा पढ़ाते हैं, उनको ये हक है कि बातचीत के बीच में थोड़ा बहुत वो हास्य पैदा कर लें। गणित, रीजनिंग, साइंस वालों को ये नहीं है आज़ादी, हमें है, नहीं बताएंगे। चलिए मैं भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपके मन में थोड़ा सा ये रहना चाहिए। मैं दोबारा आऊंगा इस पे ताकि आप टिके रहें। आई स्पेंड 6 or 7 years आफ्टर हाई स्कूल ट्राइंग टू फाइंड अ जॉब फॉर मी बट कुड नॉट सक्सीड। जॉब पा न सका, कौन सा टेंस है, पास्ट है। और हाई स्कूल के बाद 6 या 7 साल तक, इसका मतलब है ये घटना पास्ट टेंस में है, इसे स्पेंड कर दीजिए। ए पार्ट में एरर है। आई स्पेंड 6 or 7 years आफ्टर हाई स्कूल ट्राइंग टू फाइंड अ जॉब फॉर मी बट कुड नॉट सक्सीड इन इट। आ गया होगा समझ में। हार्डली डिड शी फिनिश, ये मुझसे शिवम तिवारी ने पूछा था, राइट, कि सर इसमें इस तरह का क्वेश्चन है तो क्या होगा। देखो देखो इसमें क्या है, इसमें अगर वेन है तो हमें बी पार्ट में वेन के साथ चलना होगा, तो फिर हार्डली के साथ हम डिड नहीं ले सकते। तो करना क्या होगा, हमें हार्डली के साथ हमको हैड लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इधर क्या दिया हुआ है, देन नहीं है, इधर वेन है। तो ऐसे में हमको हेड लेने से इसको क्या करना पड़ेगा, फिर इसको भी थर्ड फॉर्म में ले जाना पड़ेगा। हार्डली हैड शी फिनिश द टाइपिंग और वेन द मैनेजर। तो किस पार्ट में एरर हुई दोस्तों, दोस्तों ए पार्ट में एरर हो गई। You'll get all the information if you read this booklet carefully। अगर तुम इस रीड को, if you read वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, इसका मतलब ये प्रेजेंट है। तो दोस्तों अगर ये प्रेजेंट है तो यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये भी कंडीशनल सेंटेंस में विल वर्ब का हिस्सा है। किसी में कोई एरर नहीं है, सही जवाब है डी, नो एरर। कंडीशनल सेंटेंस है, इसमें केवल वर्ब की एरर होती है जनरली, और कोई एरर नहीं होती है। नाइदर हर हस्बैंड नॉर हर ब्रदर, ना तो उसका पति ना भाई, एक वचन है, ये सिंगुलर है। सिंगुलर है तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ वॉज आएगा, वॉज एबल टू हेल्प हर इन हर वर्क। किस पार्ट में एरर हुई दोस्तों, उत्तर बी पार्ट में। कौन सी एरर हुई दोस्तों, उत्तर सिंगुलर प्लूरल वर्ब के मिसमैच की एरर हो गई। एज सुन एज द प्रिंसिपल एंटर्ड द स्कूल, किस टेंस में एंटर हुआ है, एज सुन एज वाला केस। एंटर किस में हुआ है, एज सुन एज में, वर्ब की सेकंड फॉर्म में। ऑल द स्टूडेंट्स अप्रोच्ड हिम, वर्ब किससे जुड़ी हुई है, एंड से। प्रिंसिपल का एंटर करना एंड से, अगर ये V2 में है तो रिपोर्ट भी किस में होगी, एंड से जुड़ी होने पर, ये भी पास्ट टेंस में होगी। रिपोर्टेड द मैटर, डी पार्ट में एरर है दोस्तों, डी पार्ट में एरर है, ठीक है। इसमें 5 हिस्से दिए हुए हैं। ही इज राइटिंग नॉवेल्स एवर सिंस ही बिकेम अ ग्रेजुएट। दोस्तों एवर सिंस के बाद में जब भी आगे वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, जब भी नहीं, वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आएगी, इसका मतलब है जब से ग्रेजुएट हुआ तब से वो किताबें लिख रहा है। इसका मतलब उसका ग्रेजुएट होकर किताबें लिखना मतलब ये काम लंबे समय से जारी, उसके किताब लिखने का कार्य लंबे समय से जारी कार्य है। और लंबे समय से जारी कार्य बराबर किस में आते हैं दोस्तों, बिन वाली वर्ब में आते हैं। इसे परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाओ और हैज लगा करके करो, ही हैज बिन, और ये राइटिंग आपका सही हो गया। इस हिसाब से दोस्तों किस पार्ट में एरर हुई, ए पार्ट में। सुनील सर के साथ बहुत कम समय में बहुत लंबा एक सफर आप तय करके आए हो। इंग्लिश को आपने अपने लोहे की तरह चीर चीर कर, काट काट कर
तरासा है। याद रखना, लोहा जितना पकेगा और लोहे को जितना पीटा जाएगा वो उतना ही तगड़ा बनेगा। इफ माई फादर विल अप्रूव आई विल गो टू मुंबई। दोस्तों ध्यान से डायलॉग सुने। इफ, सपोज या अनलेस के कंडीशनल क्लॉज में कभी भी वर्ब को फ्यूचर में नहीं रखा जा सकता। कंडीशनल क्लॉज की वर्ब हमेशा या तो प्रेजेंट सिंपल में होती है या पास्ट में या परफेक्ट में। अप्रूव को अप्रूव्स में यानी कि V1 में कर दीजिए S प्लस ES लगा करके। क्यों? क्योंकि इफ क्लॉज के साथ में कभी भी, अनलेस क्लॉज के साथ में, अंटिल क्लॉज के साथ में, सपोज क्लॉज के साथ में और व्हेन क्लॉज के साथ में, एज सून एज क्लॉज के साथ में कभी भी फ्यूचर टेंस नहीं आता। सही जवाब है दोस्तों बी पार्ट में। इसमें जबरदस्त एरर है। नॉट ओनली द बैंडिट्स रॉब्ड द ट्रेवलर ऑफ हिज पर्स बट दे ऑल्सो वुंडेड, बट दे ऑल्सो घायल कर दिया। तो बट ऑल्सो का प्रयोग कहाँ हुआ? वर्ब से पहले हुआ। तो नॉट ओनली का प्रयोग फिर नाउन से पहले कैसे हुआ? नाउन से पहले कैसे हुआ? इसका मतलब ये वाक्य यहां से शुरू होता, किससे? द बैंडिट्स, और नॉट ओनली जो है यहां आ जाता। द बैंडिट्स नॉट ओनली रॉब्ड हिम, यानी कि वर्ब से पहले नॉट ओनली और यहां पर भी वुंडेड, घायल कर दिया। लूटा, ना केवल लूटा बल्कि घायल भी किया। तो ना केवल तो आ गया लूटा के और बल्कि आ गया घायल से पहले। तो ये यहां पर है ना, बट दे ऑल्सो है ना, ये जो है ये यहां पे आया हुआ है। इसका मतलब इस पार्ट में एरर है। इसका मतलब किस पार्ट में एरर है दोस्तों? उत्तर ए पार्ट में एरर है। कैसा लग रहा है दोस्तों सेशन? जरूर से लिखना। याद रखना 300 लोग भी अगर ये सेशन देख रहे हैं और 300 लोग भी इवेंट के अंदर टोटल मैच्योरिटी में है, तो मैं जानता हूं कि उसमें से 170-180 लोग जो है वो इसी साल कामयाब हो जाएंगे जैसे ही कोई एग्जाम लगेगी। 12th में बैक्टीरिया आर प्रोबेबली द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ लाइफ। अच्छा ये देखिए मेरे मुंह से पहले ही निकल गया एरर। मेरे मुंह से क्या निकला? रिवाइंड करके चलाएंगे तो आपको पता चलेगा। मेरे मुंह से निकला बैक्टीरिया आर प्रोबेबली। बैक्टीरिया आर, बैक्टीरिया प्लूरल होते हैं दोस्तों, जिसका सिंगुलर होता है बैक्टीरियम, जिसका ये प्रयोग नहीं होता है। इसलिए बैक्टीरिया आर ए पार्ट में वर्ब क्या होनी चाहिए थी? प्लूरल होनी चाहिए थी, क्योंकि आपका सब्जेक्ट भी क्या है दोस्तों? प्लूरल है। इसे कहते हैं इंग्लिश दोस्तों 20 मील इज अ लॉन्ग वे। दोस्तों कभी भी कोई कभी भी प्लूरल के साथ आगे आर्टिकल लगा दिया जाए तो वो एक यूनिट इकाई हो जाती है। एक लंबी यात्रा, 20 मील एक लंबी यात्रा मानी जाती है पैदल चलने को। तो 20 माइल्स जो है यहाँ पर ये कलेक्टिव है। ये यहाँ पे 20 माइल्स जो है वो कलेक्टिव यूनिट है ना, एक सामूहिक इकाई है। तो ऐसे में जब कोई बहुवचन अपनी इकाई में सामूहिक हो जाते हैं तो इसकी वर्ब भी क्या होती है? सिंगुलर होती है। ए पार्ट में एरर है दोस्तों। वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम एयरफोर्स नेवी स्लॉट मॉर्निंग 11 बजे आप मेरे साथ देख रहे हैं। लगभग 8 दिन के बाद में एरर फाइंडिंग का एक और सिलसिला जो शाम 4 बजे भी जारी रहेगा, जो रात 9 बजे भी जारी रहेगा। याद रखना जिंदगी में कुछ बनना चाहते हो तो 11 बजे वाले सेशन से नहीं होगा, आपको 4 बजे और 9 बजे आना ही पड़ेगा। बाकी आपकी मर्जी, क्योंकि इसके अगले पार्ट वहां चलेंगे। विल यू प्लीज रिमाइंड हिम टू स्विच ऑफ द फैंस व्हेन ही लेफ्ट। क्या बात कर रहे हो? विल यू प्लीज रिमाइंड हिम, और ये जब वो जा चुका होगा, नहीं जब वो जाए रवाना होता है। लेफ्ट नहीं लीव्स। दोस्तों वेन के पिछले हिस्से में जब विल चलता है तो वेन के अगले हिस्से में प्रेजेंट फॉर्म चलती है और वर्ब फर्स्ट और एस या ईएस जाती है, क्योंकि ही लेफ्ट का मतलब तो वो चला गया, जबकि वो चला नहीं गया है। जब भी वो जाता है उसको बोलो फोन लाइट बंद करके जाए। तो उसका जाना अभी प्रेजेंट टेंस में बाकी है दोस्तों, इसलिए इसके डी पार्ट में क्या हो जाएगी? डी पार्ट में एरर है। डी पार्ट में इसके एरर है दोस्तों। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन में चलते हैं। आई प्लीडेड विथ हिम विथ अ व्यू टू कन्विंस हिम, with a view to convince him. I pleaded with him with a view to convincing. To convincing नहीं, to convince. ing हटा दीजिए, फर्स्ट फॉर्म में ले आइए, to convince him. ये लगा लीजिए और या इसको ऑफ लगाइए तो ये कन्विंसिंग राइट हो जाएगा। दोनों तरीके से राइट हो जाएगा। विद ए व्यू ऑफ कन्विंसिंग हिम तब भी राइट है, और टू लगाएंगे तो ing तो फिर आपको V1 लेनी पड़ेगी, और ऑफ के साथ में आपको पता ही है जीरेंड लेनी पड़ेगी। अगर ये यहाँ जीरेंड थी तो आपको जीरेंड के साथ टू नहीं, फिर आपको क्या लेना चाहिए था? जीरेंड के साथ
ऑफ लेना चाहिए था। नीचे लिख सकता हूं आप चाहें तो, विथ ए व्यू ऑफ किडनैपिंग। ऑफ आया इसलिए किडनैपिंग जीरंड हो जाएगी, तो यहां ये जीरंड हो जाएगी, तो ये ओके है। और यहां पर अगर दूसरा तरीका बनाना चाहते हैं विथ ए व्यू टू, विथ ए व्यू टू, तो फिर आपको क्या लेना पड़ेगा, आपको किडनैप लेना पड़ेगा, तो ये सही हो जाएगी। लेकिन दोस्तों याद रखना, मैं आपको बताऊं, ऐसे क्वेश्चन आए तो फर्स्ट प्रेफरेंस में आप ऑफ और जीरंड लीजिए, फिर भी कोई दिक्कत हो तो आपको सेकंड पार्ट लेना चाहिए, अदरवाइज आपको ये फर्स्ट चॉइस है, ये आपकी क्या है, फर्स्ट चॉइस है ऑफ प्लस आईएनजी की। तो सही जवाब क्या है दोस्तों, बी पार्ट में क्या है, एरर है। राइट, कंजंक्शन का सेशन है, उसको भी आपने मॉर्निंग में जो 2 बजे का क्लास, 2 बजे की क्लास है मेरी, उसमें देख लेना आप। 2 PM का कंजंक्शन का सेशन है उसमें भी। और सीडीएस वाले और एनडीए वाले ये 2 बजे वाले सेशन में नहीं आए थे, जो कि अनअकैडमी पे था, वहां हमने बहुत से क्वेश्चंस किए हैं, बहुत से राउंड का डिस्कशन किया है। कौन लोग नहीं आ रहे हैं, जिनको लगता है हमें इंग्लिश आती है, और उन लोगों को बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि उन्हें कितनी इंग्लिश आती है। राइट, कचरा पढ़ सकते हो, है ना, कचरा देख सकते हो, कचरा सुन सकते हो, है ना, बेसिर पैर के वीडियो देख सकते हो। जानिए इराक अब किस पर आक्रमण करेगा, जानिए अब कितने लोग लाख कोरोना से मरेंगे, जानिए जापान तगड़ा क्यों है, जानिए पाकिस्तान भिखमंगा क्यों है, बॉयज रूम के लॉकर में किन किन लड़कियों की चैट मिली, ये सब देखना है, ये सब देखोगे। लाइव सेशन पे नहीं आओगे सुनील सर के साथ। तुम्हारा रब जाने, तुम जानो, मुझे कुछ नहीं कहना। एकमात्र टीचर हूं शायद जो आप लोगों को डांटता हूं, वरना आप लोगों के तो बस सब ऐसे करके रहते हैं कि नाराज हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। मैं नहीं दोस्तों, ठीक है ना। मेरी इबादत, मेरा इल्म, मेरी दुआ और मेरी ताकत, ये मेरा दिमाग, ये मेरे 2 हाथ और मां सरस्वती है। राइट, मुझे हक है कि मैं आपसे कठोर शब्दों में बात करूं, क्योंकि मैं आपका एजुकेटर हूं, मैं आपका ट्रेनर हूं। गुरुकुल बंद हो गए, पाठशाला प्रथा बंद हो गई, मास्टर ने छड़ी क्या उठा करके कोने में रख दी, तब से शिक्षा जगत का पाटिया साफ हो गया है, सब कुछ चौपट हो गया है। थोड़ी सी दोस्तों डांट खाने की आदत डालें, ठीक है। 4 बजे प्रेजेंट रहें, अनअकैडमी पे प्रेजेंट रहें, लिंक आपको दी हुई है पहले भी, और 9 बजे वाले सेशन में प्रेजेंट रहें, कुछ नहीं बिगड़ेगा। वैसे भी मेरा सेशन बहुत छोटा होता है, 20-22 मिनट का होता है। थैंक यू। एक क्वेश्चन और है, लास्ट में करा के निकलता हूं। हुई ड्रैंक वंस मोर, ये जानबूझ के आगे किया है, जानबूझ के बोल्ड किया है। वंस मोर का मतलब एक और बार, एक और बार। अगर यहां पे ऐसे दे दे ही ड्रैंक वंस अगेन, है ना, तो भी सही है। तो इसलिए इसको बोल्ड करके दिखा रहा हूं, जरा ध्यान देना, इसमें कोई एरर नहीं है। ही ड्रैंक वंस मोर एज ही वॉज फीलिंग थर्स्टी। बता दीजिए क्या आएगा, मान जाऊंगा आपको। ये बताइए, ही ड्रैंक वंस मोर, वंस अगेन, दोनों सही है। जानबूझ के बोल्ड किया गया कैपिटल में ताकि आपको लगे एक और बार और फिर एक बार। नहीं बता पाए ना, चलिए, सुनील सर के दरबार में रहमत है, रियायत है और सब कुछ है। बी पार्ट में एरर है दोस्तों, ध्यान से सुनना। एज क्लॉज में, है ना, एज क्लॉज में या वाइल क्लॉज में जब वर्ब होती है ना, तो अगर पीछे V2 होती है ना, तो हमें इसको हमेशा हैड बीन में ले जाना चाहिए, एज ही हैड बीन, क्योंकि ये भी पास्ट सिंपल और ये पास्ट परफेक्ट में नहीं होगा। इधर पास्ट सिंपल है तो ये पास्ट परफेक्ट में होगा जब तक कि वाक्य वेन से ओपन नहीं हो। अगर वेन से ओपन है तो ध्यान से समझना, एक तरफ V2 और एक तरफ वॉज और आईएनजी आ सकती है, लेकिन जब वाक्य में एज कंजंक्शन हो तो ये फिर वाज से नहीं, बिन से आएगा। और बिन में भी हैड को पास्ट में आना पड़ेगा, क्योंकि पीछे आपका ड्रैंक क्या है, पास्ट फॉर्म में है। राइट, तो सही जवाब है ही हैड बीन फीलिंग थर्स्टी। बी पार्ट में एरर है। और आपको लेके चलता हूं अब उस क्वेश्चन में जो कि मैंने आपको नहीं कराया था। कौन सा था, मैंने कहा था ना मैं नहीं बताऊंगा। ये वाला क्वेश्चन था, इट इज नॉट सरप्राइजिंग। बोलो भाई, प्राचीश, प्रतिष्ठा, गीतांजलि, शिवम, डिफेंस एग्जाम, डब्बू, अंकित, यशराज, श्वेता आई हो तो श्वेता बताओ, दिख तो नहीं रही हो।
चलो फिर भी बता दो क्या आएगा। चलिए, हर डेथ कास्ट, एक्चुअली आपको पता नहीं है कौन सी फॉर्म में है, ये एक्चुअली सेकंड फॉर्म में है, क्योंकि इसी बैच में पढ़ा के गया हूं कि कास्ट, कास्ट और कास्ट इनकी तीनों फॉर्म सेम है, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो यहां पर केम सेकंड फॉर्म में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बनाएगा रिलेटिव प्रोनाउन, तो जो जो उसके संपर्क में आया था हैड कम आएगा, ये परफेक्ट टेंस में जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो मुझसे कहो कि सर आप तो महान हो, एक एग्जांपल और दे दो, तो मैं दे दूंगा, ठीक है ना। आप बोलो मुझसे कि सर एग्जांपल दो, यहां दे रहा हूं, देख लेना सर आप भी क्या याद रखोगे सुनील सर के दरबार में। ये रहा आपका क्वेश्चन। द पुलिस अरेस्टेड ऑल who came to protest। ये लो फुल स्टॉप। सेम क्वेश्चन है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, कंजंक्शन का भी काम कर रहा है। क्या होगा ऐसे में? पीछे पीछे कौन सी फॉर्म में है? V2 में है। ये भी कौन सॉरी कोरोना मत आना, ये भी V2 में है। तो ऐसा हो नहीं सकता, बीच में जब WH कंजंक्शन होता है या रिलेटिव प्रोनाउन होता है तो ऐसे में क्या होता है दोस्तों, इसको पास्ट में जाना पड़ेगा, परफेक्ट में। हु केम नहीं, हु हैड कम टू, ठीक है। और एग्जाम्पल चाहिए? मांगो मुझसे, मेरे दरबार में कोई कमी नहीं है। एक क्वेश्चन और देख लो, ठीक है ना। The crowd slowly disappeared। भीड़ धीरे धीरे छटती चली गई। As the match ended। फिर से वही बात आ गई, इस बार as से कंजंक्शन है, as से जुड़ा हुआ है, ये slowed disappeared हो गया है ना। इसको तो आप कर लीजिए, द क्राउड स्लोली डिसअपियर्ड। डिसअपियर्ड कौन सी फॉर्म में है? सेकंड फॉर्म में है। अगर डिसअपियर्ड सेकंड फॉर्म में है तो एज के बाद में मैच एंडेड नहीं होगा, एज द मैच हैड एंडेड। जैसे ही खेल खत्म हो चुका था, राइट, हो चुका था, भीड़ धीरे धीरे छटने लगी, ठीक है। अब आपके मन में एक चीज आएगा ना, सर मैं कई बार कहता हूं ना कंजंक्शन पढ़ाऊंगा, आज भी मैंने वादा किया कंजंक्शन पढ़ाऊंगा। आज 2 बजे कंजंक्शन है ना, तो आज 2 बजे कंजंक्शन है, तो देखना ये अगर एंड से जुड़ा होता तो दोनों वर्ब जो है सेकंड फॉर्म में हो सकती थी। जैसे द मैच एंडेड, द मैच एंडेड, और ये रहा एंड द क्राउड और क्राउड डिसअपियर्ड, ये देख लीजिए, और भीड़ छट गई। मैच खत्म हुआ और भीड़ छट गई। इस बार देखिए ये V2 में, और इस बार देखिए ये भी V2 में। एम आई राइट? इसे कहते हैं टीचिंग। आपने देखा मैंने कभी भी लिखा हुआ नहीं पढ़ा है, मैंने एक्स्ट्रा पढ़ा है, और यही एक टीचर की ताकत होती है, ठीक है। खुश रहो, आबाद रहो, दिल्ली रहो चाहे फरीदाबाद रहो। इन शब्दों के साथ 2 बजे मुलाकात करता हूं कंजंक्शन के सेशन में। मुझे कम से कम 100 लोग चाहिए आज। थैंक यू वेरी मच, आप लेके आओगे, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। 100 लाइव्स चाहिए मुझे, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं बहुत जल्दी।